एक ऐसा मुल्क जिसका हर शहरी 3.25 करोड़ रुपए का मकरूज है। एक ऐसा मुल्क जहां पर हारते हुए उसके सरबराह को सीटें नवाज दी जाती हैं और सीटें अता करके उसे सरबराह के तौर पर दुनिया को दिखाया जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसके सरबराह पर मुकदमा भी दर्ज होता है मगर उसे फिर भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती। एक ऐसा मुल्क जो ये गर्दानता है कि हम दुनिया को नकेल डाल देंगे, हम अपने आप में एक सुपर पावर हैं। हैरानी होती है उस मुल्क पर और हैरानी होती है वहां के बाशिंदों पर। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। अमेरिका हर सेकंड अपने कर्जे में इजाफा कर रहा है और अब अमेरिका पर $34 ट्रिलियन का कर्जा है। आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो 34,000 अरब डॉलर्स का मकरूज ये मुल्क कि जहां का हर एक शहरी तकरीबन $1 लाख का मकरूज है, जो पाकिस्तानी 3.25 करोड़ रुपया बनते हैं। मामला यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि अमरीकी हुकूमत ने इस कर्जे की सूद की मद में $659 अरब यानी 659 अरब डॉलर अदा किए। मामला यहीं पे नहीं रुकता, अब 2024 में अमरीकी हुकूमत सूद की मद में $870 अरब की मकरूज हो गई है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो अमेरिका अपने दिफाई बजट से ज्यादा सूद की मद में कर्ज अदा करता है। इसको मजीद आसानी से समझिए कि दुनिया के 200 ममालिक में से 20 ममालिक का कुल जीडीपी इस कर्ज की अदायगी जितना बनता है, यानी अमेरिका जिस सूद की अदायगी करता है वो 20 ममालिक का कुल जीडीपी है। अब जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए बताता चलूं कि जीडीपी उसको कहते हैं कि एक साल में जितनी अशिया, जितनी मसनूआत बनी, आई या गई, उनकी कुल लागत, उसको जीडीपी कहते हैं। अब यह जीडीपी किसी मुल्क के सालाना बजट में वाज़िया होता है और हैरानी की बात यह है कि दुनिया के 200 ममालिक में से 20 ममालिक का कुल जीडीपी इतना बनता है जितना अमेरिका कर्जों की सूद की अदायगी की सूरत में अदा करता है। आसानी से यह समझिए कि अमेरिका पर भी कर्ज इसी तरह से चढ़ता है जिस तरह से आप पर या मुझ पर चढ़ता है। एक आम आदमी की तरह अमेरिका पर भी कर्ज उतना ही है कि उसकी आमदनी कम है और अखराजात इससे कहीं गुना ज्यादा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को अगर पैसों की जरूरत पेश आती है तो वो अमेरिका या IMF जाते हैं, तो क्या अमेरिका भी IMF के पास जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स जारी करते हैं। वो बॉन्ड्स कलीलुल मुद्दत भी होते हैं और तवीलुल मुद्दत भी, यानी उन्हें देरपा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कम अरसे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका को असल रकम उस शख्स को या उस इदारे को अदा करनी होती है जो वो बॉन्ड खरीदता है, और जब इसके साथ सूद मिलता है तो ये रकम बढ़ती चली जाती है। और ये किसी किस्म का कोई इंकिशाफ नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ये बॉन्ड्स खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। इसे कोई भी आम आदमी खरीद कर कहीं भी बेच सकता है। सवाल यह है कि अमेरिका पर इतना ज्यादा कर्ज किस तरह से चढ़ गया। इसे एक मिसाल से समझते हैं। साल 2023 में अमेरिका पर कुल कर्ज $33.2 ट्रिलियन था, यानी 2023 में अमेरिका $33.2 ट्रिलियन का मकरूज था। इस रकम का 20% यानी $6.7 ट्रिलियन वो है जो अमेरिकी एजेंसियां एक दूसरे से लेन देन करना चाहती हैं। अमेरिका इस रकम को एक महफूज रकम के तौर पर कंसिडर करता है, यानी मुख्तलिफ इदारों को यह रकम अदा करता है और उन्हें इस बात की भी इजाज़त होती है कि वो इससे चाहें तो सरमायाकारी करें या इससे चाहें तो मुस्तकबिल में जहां चाहें इस्तेमाल भी कर लें। मामला यहां पे नहीं रुकता। 6.7 ट्रिलियन अमेरिका उन इदारों को देता है कि जहां चाहें इस्तेमाल कर लें या आसान अल्फाज में पेंशन की अदायगियों में या दीगर चीज़ों की अदायगियों में कर लें। बाकी बचा $26.5 ट्रिलियन। अब ये लोग कौन खरीदते हैं? हैरानगी की बात यह है कि ये भी वहाँ के लोकल्स, वहाँ का कॉरपोरेट, वहाँ के आम इदारे, वहाँ का प्राइवेट सेक्टर, वहाँ के निजी इदारे इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इन्हें खरीदते हैं या अपने पास रखते हैं तो इनका ट्रेड सिस्टम उस
$7 ट्रिलियन वाले ट्रेड सिस्टम के साथ तबादले में होता है और इसी से पैसे की रेल पेल होती है और इसी की सूरत में दुनिया भर में यह पैसा बांटा जाता है। जबकि हासिल यह है कि अमेरिका का असल कर्ज अभी तक वहीं का वहीं यानी 33.2 ट्रिलियन डॉलर पर रुका हुआ है। बाकी मांदा 26.5 ट्रिलियन डॉलर की यह रकम जो आउटबाउंड की जाती है बैरूने मुमालिक में सरमायाकारी करने के लिए या बैरूने मुमालिक की सरमायाकारी अपने मुल्क में लाने के लिए मुख्तस कर दी जाती है। इसका 77% हिस्सा आप सुन चुके हैं। अब इसी का 1/3 हिस्सा यानी 6.9 ट्रिलियन डॉलर अमरीकी रिजर्व बैंक में महफूज रहता है। सवाल यह है कि अगर वो अमरीकी रिजर्व बैंक में महफूज है तो फिर वो अमरीका पर कर्ज किस तरह से हुआ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब है कि वो 6.9 ट्रिलियन डॉलर भी अमरीकी कर्ज में शामिल रहेंगे। ना तो आलमी मालियाती इदारे इसे अपनी बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं और अगर निकालते हैं तो ये खिलाफे कानून होगा और आइंदा के बाद ना कोई वहां पे पैसे रखना चाहेगा और ना उनको कर्ज देना चाहेगा। ये वो मसनूई मईशत है जिसका खेल अमरीका खेल कर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अमरीका अपने ताईं एक मखसूस रकम लोकल इन्वेस्टर्स को देता है और हैरानी के तौर पर वो इन्वेस्ट भी अमरीकी सिक्योरिटी बॉन्ड्स में ही करते हैं ताकि पैसे की रेल पेल मसनूई सही मगर उस मुल्क में महफूज रहे, जबकि असल कर्जा अपनी जगह पर बरकरार है, बल्कि सूद की मद में आप शुरू में सुन चुके हैं कि उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये एक मसनूई तरीकाकार है, ये एक मसनूई गेम है जिससे पूरी दुनिया की मईशत को कैसे कंट्रोल करना है, इन्वेस्टर्स कैसे लेके आने हैं, उन इन्वेस्टर्स को कैसे फंसाना है, लोकल लोगों को किस तरह से कर्जा देना है और वो लोकल लोग किस तरीके से उसी कर्ज को हुकूमती बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ये पूरी की पूरी एक स्कीम है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान पर अगर कोई ऐसा कर्ज मौजूद है तो इस पर इतना वावेला और इतना शोर मचाया जाता है कि गोया ये कर्ज कभी पाकिस्तान के सर से उतरेगा ही नहीं। पूरी दुनिया की मईशत हमेशा कर्जों पर और हमेशा ऐसी तमाम तर डीलिंग्स पर ही चलती है। पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है। दीगर ममालिक की तरफ नजर दौड़ाइए तो आपको हर मुल्क कहीं ना कहीं मकरूज नजर आएगा। असल में उर्फ़े आम में से कर्जे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से तशबीह देनी चाहिए कि अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान बजाते खुद भी कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है। हासिल कलाम ये कि आज के बाद आपके जहन से ये बात ज़रूर निकल जाएगी कि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिस पर बहुत कर्जा है, बल्कि पाकिस्तान भी जिनसे कर्जा लेता है वो खुद 34 ट्रिलियन डॉलर्स के मकरूज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान सैयद अब्रार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।